हरे कृष्णा एवरीवन। श्रील प्रभुपाद जी की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। श्री उपदेशामृत पेज नंबर 18 पे हम चल रहे हैं। भगवान की 3 शक्तियां, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति के बारे में बात की जा रही है। सारे जीव मतलब कि हम सभी भगवान की तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नित्य दास के रूप में उनके अधीन होने के कारण प्रत्येक जीवात्मा को या तो उनकी अंतरंगा शक्ति के वश में रहना होता है या फिर उनकी बहिरंगा शक्ति के वश में रह के कार्य करने पड़ते हैं। अब इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं कि ये संसार जो है इस तरीके से बनाया गया है कि हमें कोई ना कोई कार्य करने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा, हमें कार्य करने ही पड़ेंगे। तो वरिष्ठ वैष्णव बताते हैं कि या तो इस संसार की गुलामी कर ली जाए या तो भगवान की प्रेममयी निष्काम भाव से सेवा कर ली जाए। अब हाँ, बहिरंगा शक्ति के वश में आकर संसार की गुलामी करने के भी बड़े फायदे हैं, है ना। पैसा मिलता है, मान बढ़ाई तारीफें मिलती है और कुछ क्षण मात्र के सुख भी मिल जाते हैं। हाँ, इस संसार में सुख है और वो मिल भी जाते हैं, बट वो टेम्पररी है, परमानेंट है नहीं है। और जैसे दिन के बाद रात आती है, सुख के बाद दुख आएंगे ही आएंगे एक ना एक दिन। तब ये जो पैसा, ये मान, इज्जत, बड़ाइयाँ, तारीफें, ये सब कुछ भूत की तरह गायब हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम अपने समय को भगवान की अंतरंगा शक्ति, आह्लादनी शक्ति, श्रीमती राधा रानी के प्रेम के वश में होकर उनकी प्रेममयी सेवा करने में लगाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि संसार को हम इग्नोर कर देते हैं। भगवान तो उस जड़ के तरह है जिनमें पानी देने से क्या होगा, सारे वृक्ष को पोषण मिलेगा। उसी तरह भगवान की सेवा करने से पूरे संसार की सेवा हम कर पाएंगे। और उस समय अगर प्रारब्धवश कोई दुख आता है तो भगवान हमेशा, हर वक्त, हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, तो चलिए भगवान की सेवा करते रहिए।